बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्बतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। O my Lord, expand me my chest and ease my task for me and remove the impediment from my speech, so they may understand what I say. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. My name is Abdul Wahid and I am your English teacher. I welcome to all of you in this sixth unit of your English textbook. The title of this unit is Nasiruddin. In this video lecture, we will study 7th, 8th, 9th and 10th anecdotes of Nasiruddin at page number 58. Kindly open your English textbook at page number 58. There will be idiomatic translation. Anecdote number 7. First of all, let me show you the meaning of anecdote. What does it mean? Anecdote is a short, interesting or amusing story about a real person or event. उर्दू में इसको आप हकायत कह सकते हैं, हकायत. Someone asked Nasiruddin about his age. किसी ने नसीरुद्दीन से उसकी उम्र के बारे में पूछा. किसी शख्स ने नसीरुद्दीन से उसकी उम्र के बारे में पूछा. He answered, उसने जवाब दिया, 3 years older than my brother, कि मैं अपने भाई से 3 साल बड़ा हूँ. How, the man asked, उस आदमी ने पूछा, कैसे? वो शख्स पूछने लगा कि किस तरह. My brother told someone that I was 2 years older than him. नसीरुद्दीन कहने लगा कि मेरे भाई ने किसी को बताया था कि मैं उससे 2 साल बड़ा था. Since 1 year has passed when he said that. चूँकि ये बात उसने 1 साल पहले कही थी, यानी 1 साल गुजर चुका है जब उसने ये बात कही थी. Here, since means from a particular time until now. It means that now I am 3 years older than him. तो इसका मतलब ये हुआ कि अब मैं उससे 3 साल बड़ा हूँ, क्योंकि 1 साल पहले उसने कहा था और अब जब उसने 1 साल पहले कहा था तो उस वक्त मैं 2 साल उससे बड़ा था. अब 1 साल मज़ीद गुजर चुका है तो अब जो है मैं उससे, इसका मतलब ये हुआ कि अब मैं उससे 3 साल बड़ा हूँ. If I grow at this rate, I shall soon be his grandfather. अगर मैं इसी तरह पढ़ता रहा, इसी रफ्तार से पढ़ता रहा, तो बहुत जल्द मैं उसका दादा बन जाऊंगा. Rate means pace, degree और grade, यानी रफ्तार, इसी शरह के साथ. Anecdote 8. Nasiruddin went to see a rich man. नसीरुद्दीन एक अमीर आदमी से मिलने गया. नसीरुद्दीन एक अमीर शख्स से मिलने गया. Give me some money,
ही आंसर्ड। उसने नसीरुद्दीन ने उस शख्स से गुजारिश की कि मुझे कुछ पैसे दे दें, गिव मी सम मनी, कि मुझे कुछ पैसे दें। ही आंसर्ड, उसने उस आदमी से गुजारिश की, उस आदमी से कहा। द रिच मैन आस्क्ड व्हाई। उस अमीर आदमी ने पूछा, कहा, क्यों? नसीरुद्दीन सेड, नसीरुद्दीन ने कहा, आई वॉन्ट टू बाय एन एलिफेंट, कि मैं एक हाथी खरीदना चाहता हूँ। इफ़ यू हैव नो मनी यू कांट अफोर्ड टू कीप एन एलिफेंट, रिप्लाइड द रिच मैन। उस अमीर आदमी ने जवाब दिया, उस अमीर आदमी ने कहा कि अगर आपके पास पैसे नहीं हैं तो आप हाथी रखने की इस्तिताअत नहीं रखते, यानी आप हाथी रखने की इस्तिताअत नहीं रख सकते। Here afford means be able to do without difficulty, have enough money to pay for, यानी इस्तिताअत होना। I came here, said Nasiruddin, to get money, not advice. नसीरुद्दीन ने उस आदमी से कहा कि मैं तो यहाँ रकम लेने आया हूँ, नसीहत के लिए नहीं। मैं यहाँ आपसे नसीहत तलब करने नहीं, बल्कि आपसे पैसे लेने आया हूँ। Anecdote 9. Nasiruddin climbed into someone's kitchen garden and starting pulling a stake with everything that he could lay his hands on. नसीरुद्दीन किसी के मकान के बागीचे में दाखिल हुआ और वहाँ पर जो भी चीज़ मिली उससे भोरी भरने लगा। नसीरुद्दीन climbed into, here climb means get into, someone kitchen's garden, किसी शख्स के बागीचे के किसी शख्स के किचन के बागीचे में दाखिल हुआ। एंड स्टार्टिंग फिलिंग, और भरना शुरू कर दिया, इससे एक बोरी, विद एवरीथिंग, हर चीज़ से, यानी जो कुछ उसे मिलती थी उस बागीचे में, जो कुछ उसे मिल रहा था उससे वो बोरी भरने लगा। दैट ही कुड ले हिज हैंड्स ऑन। हियर lay hands on means touch with the hands, to grab or grasp, यानी पकड़ना, यानी उसके हाथों में जो कुछ भी आ रहा था, जो कुछ उसके हाथों से जो कुछ वो छू रहा था अपने हाथों से, उसको वो बोरी में डालता गया। The gardener saw him and came running. माली ने या बागबान ने उसे देखा और भागता भागता उसके पास आया, यानी भागता हुआ उसके पास आया। What are you doing here? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? He asked. उसने उससे पूछा, यानी बागबान ने नसीरुद्दीन से पूछा कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो? I was blown here by a wind, replied नसीरुद्दीन। नसीरुद्दीन ने जवाब दिया कि हवा मुझे उड़ा के यहाँ तक ले आई है। मुझे तो I was blown, मैं उड़ कर आ गया हूँ, here by a wind, हवा ने मुझे उड़ाकर यहाँ लाया है। And who uprooted the vegetables? asked the gardener. उस माली ने पूछा कि ये सब्जियां किसने उखाड़ी हैं? Here uproot means to pull a tree or plant etc. out of the ground along with its roots. किसी दरख्त या पौधे को ज़मीन से उखाड़ना, जड़ों समेत उखाड़ना। तो जो बागबान था उसने उससे पूछा कि तुमने ये सब्जियां क्यों उखाड़ी हैं? I caught hold of them to stop myself being swept along. तो नसीरुद्दीन ने कहा कि मैं तो इन सब्जियों का सहारा ले रहा था ताकि मैं हवा से उड़ न जाऊं। हवा में उड़ने से ख़ुद को रोकने के लिए मैंने इनका सहारा लिया। यहाँ देम से मतलब, यहाँ जो देम है ये वेजिटेबल्स के लिए यूज़ हुआ है कि मैं वेजिटेबल्स को मैंने पकड़ा हुआ था। कैच होल्ड ऑफ मीन्स टू ग्रिप और सीज समवन और समथिंग, किस चीज़ को
मजबूती से पकड़ना। Here the sentence is the boy tried hard to catch hold of the branch but failed. यानी एक लड़के ने दरख्त की जो शाख है उसको पकड़ने की कोशिश की लेकिन वो नाकाम रहा। तो यहाँ पर कैच होल्ड ऑफ का मतलब ये है कि पकड़ना। तो नसीरुद्दीन कहता है कि आई कॉट होल्ड ऑफ दिम, मैंने इन सब्जियों को पकड़े रखा, मैंने इनको मजबूती से पकड़ा। टू स्टॉप माई सेल्फ बींग स्विफ्ट अवे, स्विफ्ट अलॉन्ग, ताकि हवा मुझे उड़ा कर न लेकर जाए, हवा मुझे उड़ा न लेकर जाए, अपने साथ उड़ा न ले। एंड हाउ कम्स दैट देयर आर वेजिटेबल्स इन दैट सेक, और उस गार्डनर ने उससे कहा कि ये सब्जियां बोरी में कैसे आई। Here how come means how come is used to ask about the reason for something. तो उसने कहा कि सब्जियां इस बोरी के अंदर कैसे आई। That is just what I was wondering about when you interrupted me, नसीरुद्दीन said. नसीरुद्दीन ने जवाब दिया, यही तो मैं सोच रहा था कि आपने मुदाखलत की। That is just here just means it is used in adverb. So just mean exactly, really, and wonder means be amazed, ponder, यानी सोच रहा था, मैं हैरान हो रहा था। कि उसने कहा कि मैं भी इसी बात पे हैरान हो रहा था, नसीरुद्दीन ने कहा कि ये सब्जियां बोरी के अंदर कैसे आई। मैं इस बात के ऊपर सोच ही रहा था कि आपने इसमें खलल डाल दिया। यू इंटरप्टेड मी। हियर इंटरप्ट मीन्स टू से और डू समथिंग दैट मेक्स समथिंग स्टॉप व्हाट दे आर सेइंग और डूइंग। नसीरुद्दीन ने कहा। Here it is the last anecdote. Anecdote number 10. A neighbor called on Nasiruddin and said, I want to borrow your donkey. नसीरुद्दीन के पास एक पड़ोसी आया। एक बार एक पड़ोसी नसीरुद्दीन के पास आया और कहा कि मैं आपका गधा मुस्तार लेना चाहता हूँ। I want to borrow your donkey, कि मैं आपका गधा उधार लेना चाहता हूँ। I am sorry, said नसीरुद्दीन। नसीरुद्दीन ने कहा कि मुझे बहुत अफसोस है। But I have already lent it out, क्योंकि ये तो मैं पहले ही किसी को उधार दे चुका हूँ। Here I will show you the difference between borrow and lend. So borrow means take something as a loan. Take something as a loan from someone. And lend means give someone as a loan to someone. Borrow का मतलब किसी से उधार लेना, lend का मतलब किसी को उधार देना, and call on का मतलब होता है pay a visit to someone. तो नसीरुद्दीन ने उसे कहा कि मैं ये पहले ही ये गधा में उधार दे चुका हूँ। As soon as he had spoken, जैसे ही वो ये कहने लगा, जैसे ही उसने ये बात कही, the donkey brayed, वो गधा जो है उसने वो हिनहिनाया। गधे की आवाज़ जो है हिनहिनाने की वो आई। ब्रेड क्या है? ब्रेड, इट इज़ अ साउंड ऑफ, इट इज़ ए loud unpleasant sound of a donkey. तो उस गधे की आवाज़ जो है वो सुनाई दी। The sound came from Nasiruddin stable, और ये आवाज़ नसीरुद्दीन के स्टेबल से आई, स्तबल से आई। So stable means actually it is a house
for horses or animals, जिसको अस्तबल कहा जाता है, इसमें घोड़े और बाकी जानवरों को रखा जाता है. बट नसीरुद्दीन, लेकिन नसीरुद्दीन, आई कैन हियर द डोंकी इन देयर, कि उसने कहा कि नसीरुद्दीन मैं तो मुझे तो गधे की आवाज़ सुनाई दी है, गधा यहीं पर है. आई कैन हेयर, मैं सुन सकता हूँ, द डोंकी इन देयर, कि गधा यहीं पर है. द मैन सेड, उस आदमी ने कहा, एज ही शट द डोर इन द मैन्स फेस, और उसने ऐसा कर दिया कि नसीरुद्दीन ने उस आदमी के जो है ना, उस आदमी पे दरवाज़ा बंद कर दिया, उस शख्स की मौजूदगी में दरवाज़ा बंद करते हुए. Shut the door in someone's face means, literally, it means to close a door rudely or forcefully. यानी ज़बरदस्ती किसी के आगे, यानी किसी के सामने दरवाज़ा, जब कोई आदमी घर के अंदर दाखिल हो रहा हो, कमरे के अंदर दाखिल हो रहा हो, ज़बरदस्ती दरवाज़े बंद कर दिया जाए उसको, तो उसको कहते हैं शट द डोर्स इन समवन फेस. तो नसीरुद्दीन ने उस शख्स की मौजूदगी में दरवाज़ा, यानी उसके सामने उसने दरवाज़ा नसीरुद्दीन ने बंद कर दिया. नसीरुद्दीन सैड विद डिग्निटी, नसीरुद्दीन ने बड़े ही वक़ार के साथ कहा, अ मैन हु बिलीव्स द वर्ड्स ऑफ ए डोंकी इन प्रेफरेंस टू माई वर्ड्स डज नॉट डिज़र्व टू बी लेंट एनीथिंग. नसीरुद्दीन ने कहा कि जो शख्स मेरी बात की बजाय गधे की आवाज़ पर यकीन करता है, वो किसी भी चीज़ कर्ज देने का हकदार नहीं है. यानी ऐसे आदमी को मैं कोई चीज़ भी कर्ज नहीं दे सकता. Unit 6 is concluded now. Here is your home task. Write the answer of the following questions on your need notebook at page number 60 of Unit 6. Question number 2. Which anecdote from the lesson you liked the most? Why? कौन सी anecdote नसीरुद्दीन की जो आपको सबसे ज़्यादा पसंद आई और क्यों आई, ये आप लोगों ने लिखना है. Question number 5 है, What was Nasiruddin explanation to the gardener? नसीरुद्दीन ने गार्डनर को क्या explanation दी, क्या वजाहत की उसने. And question number 7, write a note on the character of Nasiruddin using evidence from the lesson. लेसन से आपने एविडेंस देकर नसीरुद्दीन का जो कैरेक्टर है, जो किरदार है, उसके ऊपर एक नोट आप लोगों ने लिखना है. थैंक्स फॉर वॉचिंग. अल्लाह हाफिज़ एंड जज़ाकल्लाहु खैरन.